Good morning children. So today we are going to study about projectile motion, right? So projectile is the name given to a body which is thrown with some initial horizontal velocity. किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हमने, एक तो होता है ऑब्जेक्ट को हमने किसी हाइट से ड्रॉप कर दिया, फ्री फॉल, बट इसी ऑब्जेक्ट को जब हम कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके थ्रो कर रहे हैं, देन द सेम ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ प्रोजेक्टाइल, राइट? अभी हम प्रोजेक्टाइल को दो तरीके से भेज सकते हैं ग्राउंड पे। एक तो ये कि ये कोई ऑब्जेक्ट रखा और मैंने इसको फ्लिक किया, मैंने इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी और ये नीचे गया। और एक ऐसा हो सकता है कि मैंने यहां से ग्राउंड पे खड़े होकर एक बॉल को फेंका विद सम एंगुलर प्रोजेक्शन। मैंने क्या किया, एक एंगुलर प्रोजेक्शन से, एक एंगल से मैंने उस बॉल को थ्रो किया, तो दैट प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड एज एंगुलर प्रोजेक्टाइल। द प्रीवियस वन इज द प्रोजेक्टाइल with some horizontal direction, sorry, with some horizontal velocity. So we are going to study about two projectiles. We are going to study about horizontal projectile and we are going to study about angular projectile. इससे पहले हम प्रोजेक्टाइल के बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि प्रोजेक्टाइल क्या है, किसी भी बॉडी को कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके फेंका गया, थ्रो किया गया, तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोजेक्टाइल। कोई भी ऑब्जेक्ट, आपने एक a bullet has been fired from a gun, so bullet will also cover a projectile motion. Shot put, you are throwing any object in any direction, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किसी भी डायरेक्शन में डालो तो the object will cover up this path, ऐसे जाएगा। किसी हाइट से फेंका तो ऐसे जाएगा और किसी एंगल पे फेंका तो ऐसे जाएगा। दिस इज थीटा एंगल, दिस इज एंगुलर प्रोजेक्टाइल, दिस इज प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट। आप यहां से किसी चीज को थ्रो करो, इट इज जस्ट ऑपोजिट टू द फ्री फॉल। आपने फेंका किसी ऑब्जेक्ट को, ये ऐसे गया, दिस इज अ फ्री फॉल, गिर गई कोई ऑब्जेक्ट नीचे, लेकिन आपने उसको कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रोजेक्टाइल, राइट? कुछ चीजें जो हम प्रोजेक्टाइल की स्टडी करते वक्त पढ़ते हैं, दो सर्टेन पॉइंट्स वी हैव टू कीप इन आवर माइंड व्हाइल स्टडिंग द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सो व्हाट आर दोज थिंग्स? वी कंसिडर द आइडियल कंडीशंस। आइडियल कंडीशंस मींस एयर से होने वाला रेजिस्टेंस हम इसमें इग्नोर करेंगे, नो एयर रेजिस्टेंस। वी एज्यूम दैट देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। एज आई टोल्ड यू, देयर आर सो मेनी assumptions in physics. Without these assumptions, physics जो जितना भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको डिराइव करना इज रियली डिफिकल्ट। तो हम कुछ assumptions लेते हैं और उन assumptions से हम एक थियोरेटिकल एक्सप्रेशन निकालते हैं और वो एक्सप्रेशन हम डे टू डे लाइफ पे अप्लाई करते हैं। जो वैल्यूज हमें आती हैं वो वैल्यूज एक्चुअल वैल्यू से कितना डिफर करती हैं, दोज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड एज एरर्स। सो थोड़ा बहुत एरर चलता है फिजिक्स में, राइट? जैसे जी का वैल्यू हर जगह सेम नहीं होता, वी डू नॉट हैव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पोल्स पे डिफरेंट होगा, इक्वेटर पे डिफरेंट होगा, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से डिफरेंट होगा। लेकिन जब हम प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, हर जगह उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जी जी, हर जगह जी ही लगने वाला है। जी का वैल्यू हम स्टैंडर्ड ही लेते हैं, हम ऐसा नहीं करते कि नहीं कहीं पे 9.7 ले लिया है, कहीं पे 9.6 ले लिया है, कहीं पे 9.9, although it may vary, but certain assumptions we have to keep in our mind before studying the projectile. So what are those assumptions? There is no air resistance, air resistance नहीं है। Effect of curvature of the earth, अब हम कोई भी ऑब्जेक्ट जब थ्रो करते हैं, हमने कहा हमने यहां से यहां थ्रो की, अब यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस अर्थ से ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, या हमने कहा हमने यहाँ तक थ्रो की तो ये डिस्टेंस डिफरेंट आ जाए। सो ये तो कर्वेचर के वजह से आने वाले चेंजेस हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज में, दे हैव टू बी इग्नोर्ड। अभी हम ये बात बॉल फेंकने की नहीं करें, सब समझो हम किसी मिसाइल की बात करें या हम किसी प्रोजेक्टाइल की बात करें, दैट इज रिलेटेड टू some long distance projection. So there we are ignoring the effect of curvature of earth, we are not taking that. Next is affected due to the rotation of earth. Earth is continuously rotating on its axis. Rotation की वजह से भी कुछ distance में difference आ सकता है, that effect also we are ignoring when we are studying the projectile. Next, G is constant. What we are assuming कि G का value क्या है, constant रहने वाला है। We will not take different values of G at different places. प्रोजेक्टाइल की स्टडी में हर जगह हम G का वैल्यू क्या एज्यूम करेंगे, कांस्टेंट। इतने सारे assumptions लेने के बाद हम प्रोजेक्टाइल को स्टडी करते हैं, राइट? सो टू मोर थिंग्स वी हैव टू कंसीडर, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो। गैलीलियो ने बोला था कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से समझो थ्रो कर रहे हैं, देन देयर आर टू टाइप ऑफ मोशंस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन इन अ प्लेन। This chapter also is related to motion in a plane. तो हम ये कह सकते हैं
कि समझो हमने यहां पे बॉडी को थ्रो किया, इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी u दी, राइट। अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, ये थीटा है, ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल को मैंने समझो ux कह दिया, इसको हमने uy कह दिया। यहाँ पे ux और uy, यहाँ पे ux और uy, यहाँ पे फिर से ux, uy एंड सो ऑन। सो व्हाट गैलीलियो डिस्कवर्ड कि अगर हमने कहा कि हमने एक बॉल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से फेंकी और एक बॉल हमने फ्री फॉल में डाली, एक को हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, एक को फ्री फॉल में नीचे लाइक फ्री फॉल ऐसे ही थ्रो कर दिया, और एक को हमने कुछ वेलोसिटी दे के थ्रो किया। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट बोथ द बॉल्स विल रीच, एक साथ हमने दोनों बॉल्स को फेंका। इफ अ बॉल इज ड्रॉप डाउनवर्ड फ्रॉम अ रूफ ऑफ अ बिल्डिंग एंड साइमल्टेनियसली अनदर बॉल इज थ्रोन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बोथ द बॉल्स विल रीच द ग्राउंड इन सेम टाइम। बोथ द बॉल्स विल रीच इन सेम टाइम मीन्स एक को हमने फ्री फॉल में एक रूफ ऑफ द बिल्डिंग से किया और एक को हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके यहाँ पे किया। दोनों की दोनों बॉल्स, बॉल 1 बॉल 2 विल रीच द ग्राउंड इन सेम टाइम। ये अलग बात है कि ये बिल्डिंग से इतना दूर गिरेगी और ये बिल्डिंग से इतना दूर गिरे, लेकिन दोनों ही बॉल्स सेम टाइम पे पहुंचेंगी। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है ये जो हॉरिजॉन्टल मोशन है ना और ये जो वर्टिकल मोशन है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसके हॉरिजॉन्टल मोशन और इसके वर्टिकल, यहाँ पे क्या है सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन, यहाँ पे क्या है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड सो ऑन, राइट। It is found experimentally that these vertical and horizontal motion are independent of each other. Distance different हो सकता है लेकिन दोनों सेम टाइम पर ही पहुंचेंगी। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन का जो वेलोसिटी है that will remain constant. When we are talking about the horizontal velocity, that will always remain constant. वर्टिकल भी क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि जब हम इसको थ्रो कर रहे हैं यहाँ पे हम अगेंस्ट ग्रेविटी हैं तो -g है, यहाँ पे हम टूवर्ड्स ग्रेविटी हैं तो +g है, इसलिए इसका वर्टिकल वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग। लेकिन इसके चेंज होने से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमें हर पॉइंट पे क्या लेनी है? सेम लेनी है। और इसी ऑब्जर्वेशन को, गैलीलियो की इसी ऑब्जर्वेशन को नाम दिया गया था प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन, ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, किसी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल भी होगा वर्टिकल भी होगा, इस मोशन से इस मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, दे आर इंडिपेंडेंट। ये कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, ये चेंजिंग 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 चेंजिंग। सो ये दोनों चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है सारे ही डेरिवेशंस में कि प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल मोशन हमेशा कांस्टेंट कंसीडर करना है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट कंसीडर करनी है। मतलब इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन ड्यू टू इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसके वजह से बॉडी का वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होगा। So these two assumptions are very very important, that horizontal velocity remain constant and vertical velocity keeps on changing. यहाँ पे सेम वेलोसिटी, मतलब इस डायरेक्शन में हम कोई एक्सेलरेशन ले ही नहीं रहे, हम एक्सेलरेशन कहाँ ले रहे? नीचे की तरफ। किसके वजह से? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। सो यूजिंग दिस लेट अस कम टू द फर्स्ट डेरिवेशन। Yeah, it is about the projectile given horizontal projection. Let us quickly discuss the diagram and find out few things. In this derivation we are going to derive about, first of all, the motion of projectile. projectile का motion कैसा होगा? सर्कल बनेगा, ट्राइंगल बनेगा, क्या शेप बनेगा? सेकेंड इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर तक प्रोजेक्टाइल एयर में रहने वाला है, फ्लाइट वर्ड, टाइम ऑफ फ्लाइट। नंबर 3 इज हॉरिजॉन्टल रेंज, कितना दूर जाके प्रोजेक्टाइल गिरेगा, हॉरिजॉन्टल रेंज। एंड नंबर 4 इज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी कितना होगा, राइट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। लेट अस लुक एट द डायग्राम। तो हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर हाइट h से, किसी पर्टिकुलर हाइट h से हमने एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया। कितना वेलोसिटी दिया? u वेलोसिटी से हमने इसको थ्रो किया,
वी हैव गिवन u वेलोसिटी, तो u u u u u हर जगह क्या रहने वाला है, सेम। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, अभी अभी हमने पढ़ा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। वर्टिकल वेलोसिटी हमेशा क्या रहने वाली है, चेंजिंग, क्योंकि इट इज अफेक्टेड बाय द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। सो ये u u u ये जितने भी मैंने ब्लैक एरो बनाए हैं, हर पॉइंट पे इसका वेलोसिटी कितना है, u होगा। यहाँ पे हटा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे नेट वेलोसिटी लिया है दो वेक्टर्स का जो कि v है, ठीक है। तो हर पॉइंट पे यहाँ भी u, यहाँ भी u, यहाँ भी u, किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे इसके कोऑर्डिनेट्स लिए गए एक्स वाई, मतलब प्रोजेक्टाइल चलते 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 यहाँ पे पहुंचा तो x कोऑर्डिनेट कितना है, स्मॉल x, y कोऑर्डिनेट कितना है, y। इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, vx, लेकिन अभी अभी तो हमने बोला हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है, तो यहाँ पे vx की वैल्यू कितनी होगी, u होगी, वेरी गुड। और वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, vy, जो कि हमको फाइंड करनी है। और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्टाइडेशन रिजल्टेंट होगा v। और ये डायरेक्शन क्या होगा रिजल्टेंट, ये डायरेक्शन हमने मान लिया बीटा। सो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट जब हम निकालेंगे पॉइंट पी पे, कितना वेलोसिटी होगा प्रोजेक्टाइल का, फ्लाई करते करते बीच रास्ते में हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस पॉइंट पे चाहिए, तो उस पॉइंट पे vx और vy का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा v और उसका डायरेक्शन होगा बीटा, राइट। तो स्टार्टिंग अभी ये ही शेप क्यों आएगी, ये ऐसे क्यों नहीं जाएगा, कोन क्यों नहीं बनाएगा, इलिप्स क्यों नहीं बनाएगा, क्या शेप बनाएगा और क्या मैथमेटिकल प्रूफ है कि वो ऐसा शेप बनाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, कैसा मोशन होने वाला है। सो मोशन क्योंकि दो डायमेंशन में है तो हम एक्स एक्सिस का मोशन पढ़ेंगे और हम वाई एक्सिस का मोशन पढ़ेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ए पार्ट अलोंग OX डायरेक्शन में मोशन क्या होगा, OX में कितना ट्रेवल किया इसने, x, लेट आफ्टर अ टाइम स्मॉल t it reaches the position x। u velocity is distance upon time, तो टाइम क्या आ जाएगा यहां से, टाइम will be x upon u, right। what is the time, कितनी देर में यहां पहुंचेगा, x अपॉन इसका वेलोसिटी, ये मोशन अलोंग OX। नाउ मोशन अलोंग OY, अब हम वर्टिकल मोशन की बात करते हैं। वर्टिकल मोशन मतलब कितना ट्रेवल किया बॉडी ने, y ट्रेवल किया, राइट। सो व्हेन इट इज ट्रेवलिंग y, अब इस पॉइंट पे देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u, वर्टिकल वेलोसिटी फ्री फॉल में है, ये यहां से हम इसको थ्रो कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखिए तो वर्टिकल वेलोसिटी इस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, इस डायरेक्शन में 0 और इस डायरेक्शन में u। इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन विल बी 0, फ्री फॉल के लिए क्या लेते हैं हम, हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी 0। सो मोशन अलोंग OY का मतलब s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, हर चीज को हम y की टर्म्स में रखेंगे, राइट। सो u मतलब कौन सा u, y डायरेक्शन का u, a मतलब कौन सा, y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, राइट। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ पॉइंट u, यहां की हम बात करें तो इसका हाइट कितना है यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू uy कितना है 0 प्लस ay, इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है, हाफ gt², y इज इक्वल्स टू हाफ g, t तो हमने अभी अभी निकाला है कितना, x बाई u, तो t² का मतलब x² अपॉन u², राइट। तो क्या इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल्स टू हाफ g अपॉन u², एक ब्रैकेट में कर लिया, और x², y इज इक्वल्स टू kx²। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, राइट। ऐसा क्यों, यहां से सॉल्व करके हमने क्या देखा, हाफ gx² बाई u²। अभी हमने g को, हाफ को, u को एक साथ ले लिया, ऐसा क्यों, 1/2 एक न्यूमरिक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू कांस्टेंट है, g एक कांस्टेंट है, प्रोजेक्टाइल के लिए हम g का वैल्यू कांस्टेंट लेते हैं, u भी कांस्टेंट है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस u। हमने अभी तो बोला कि ये वाला u हर जगह क्या रहेगा,
कांस्टेंट ही रहेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। जब हमने y में लिया था तो u का वैल्यू 0 लिया था, लेकिन x में क्या लेंगे, u का वैल्यू u लेंगे, तो ये भी क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट कांस्टेंट, ये सारा एक नया कांस्टेंट, हम इसको लिख सकते हैं k। और जब भी कोई इक्वेशन को हम लिखते हैं y इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू x स्क्वायर, इसका मतलब ये किसकी इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। एक पैराबोला मीन्स ये वाला शेप हमारा आएगा पैराबोला का, राइट, एक्सपोनेंशियल इन द टर्म्स ऑफ पावर x स्क्वायर, ठीक है। दिस प्रूव्स कि यहां से फेंका जाने वाला ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, कैसे पाथ में जाएगा, द इक्वेशन विल बी पैराबोला। सो व्हाट इज द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी अ parabolic motion, that is what we have proved, this is a parabolic motion, this is the first part of the derivation. Now time of flight, second, जितने टाइम में प्रोजेक्टाइल यहां से यहां तक जाने में उसको जितना टाइम लगेगा, that time is called as time of projectile, right? यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लगेगा, कौन सा मोशन लेंगे हम, y डायरेक्शन का मोशन लेंगे, राइट। सो फिर से s का वैल्यू क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। पूरा टाइम हमने यहाँ पे इंस्टेंटेनियस लेट टाइम यहाँ पे हमने माना था t, स्मॉल t कौन सा टाइम था, p पॉइंट तक पहुंचने में जो उसको टाइम लग रहा है वो इंस्टेंटेनियस टाइम t था। अभी हमें टाइम क्या लिखना है, पूरा टाइम लेना है, o से a तक पहुंचने का टाइम, तो हम उसको किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल T से डिनोट करेंगे, राइट। तो s कितना हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं uy, क्योंकि y डायरेक्शन का मोशन हम ले रहे हैं, कंसीडरिंग द वर्टिकल मोशन। तो s कितना है, वहां से वहां तक पहुंचने में कितना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इट इज इक्वल्स टू h y डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 इंटू t, कैपिटल T आ जाएगा, प्लस हाफ ay, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज g t स्क्वायर, ये पूरा 0 हो गया, t स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, हाफ gt स्क्वायर, किसके बराबर आ गया, h के बराबर। t स्क्वायर कितना आ गया, 2h अपॉन g, और t कितना आ गया हमारा, अंडर रूट 2h अपॉन g। दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, वेरी सिंपल। आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने बिल्डिंग, अपने फ्लोर से नीचे फेंका और आपको पता करना है आपके फ्लोर का हाइट कितना है, और आपने ध्यान से देखा वो 3 सेकंड के बाद पहुंच गया, 3 सेकंड के बाद आपका स्टोन, आपका चौक, आपका पेन नीचे पहुंच गया। 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, g का वैल्यू तुम्हें पता है, तुम्हें ये पता है तुम्हारा पेन नीचे कितनी देर में जाके गिरा, 3 सेकंड में। तो यू कैन फाइंड कि यू आर सिटिंग एट दिस मच हाइट, यू आर सिटिंग एट, नोइंग टाइम यू कैन फाइंड द हाइट, नोइंग हाइट यू कैन फाइंड द टाइम, कितने टाइम में ये मेरा प्रोजेक्टाइल नीचे जाके हिट करेगा। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, अंडर रूट 2h बाई जी, राइट। कमिंग टू द हॉरिजॉन्टल रेंज, यहां से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना दूर प्रोजेक्टाइल जाके गिरेगा, दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल रेंज। हाउ डू वी फाइंड दैट रेंज, अभी देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की, तो ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपॉन टाइम, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपॉन टाइम, कौन सा टाइम, पूरा टाइम जिसमें वो प्रोजेक्टाइल जाके गिरेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, अच्छा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें निकालना है, यहां से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r कितना आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, कितनी है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u इंटू कैपिटल T, तो रेंज कितना आ जाएगा, u कैपिटल T तो हमने अभी अभी निकाला है, 2h बाई जी। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, कितना दूर जाके गिरेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट को सिंपली जितनी वेलोसिटी से आप उस ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो उतना उस वेलोसिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा, अच्छा हमारा ऑब्जेक्ट 4 मीटर दूर जाके गिरेगा, 15 मीटर दूर जाके गिरेगा, 25 मीटर दूर जाके गिरेगा। सो दैट इज हाउ वी फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, velocity at any instant. How to find the velocity at any instant? Let us consider that instant is point P. Point P पे हमारा दो पार्ट्स हैं। पॉइंट P पे जब हमने पॉइंट P की कोऑर्डिनेट है XY,
हमने माना कि u डायरेक्शन में वेलोसिटी, x डायरेक्शन में कितना vx, y डायरेक्शन में vy, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे, x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u लेंगे। तो ये vx किसके बराबर आ जाएगा, vx विल बी इक्वल टू u, क्योंकि ये हर पॉइंट पे क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट। वर्टिकल वेलोसिटी चेंजिंग है क्योंकि इस पे ग्रेविटी काम कर रही है, यहाँ पे हर पॉइंट पे ग्रेविटी 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 इज एक्सेलरेटिंग इट, राइट। सो यू वी एक्स कितना हो गया, यू वी वाई फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अप्लाई द इक्वेशन, विच इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी वाई इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। टी मैंने स्मॉल लिया है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस, कैपिटल टी नहीं ले सकते। y डायरेक्शन में है तो ये भी y हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा, y डायरेक्शन की सारी चीजों की बात करेंगे हम। तो वी वाई कैसे निकलेगा, यू वाई, अभी यू वाई क्या है, यू वाई है हमारा 0 प्लस ए वाई क्या है, नीचे की डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन जी टी। तो वी वाई हमारा कितना आ गया, वी वाई आ गया हमारा जी टी, और वी एक्स हमारा कितना आ गया, वी एक्स आ गया हमारा यू। वी एक्स पता है, वी वाई पता है, वी हैव टू फाइंड वी यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, दोनों के बीच में एंगल कितना 90। कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, बाद वाला फैक्टर 0। तो v निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, v निकालने का फॉर्मूला होगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो v कैसे निकलेगा, अंडर रूट वी एक्स कितना है u और वी वाई कितना है जी, जी टी, जी स्क्वायर टी स्क्वायर। दैट इज हाउ वी फाइंड द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। कौन से इंस्टेंट पे लिया है हमने वो वेलोसिटी, वी हैव टेकन दैट वेलोसिटी एट पॉइंट P. So instant, the velocity at any instant will be under root u square plus g square t square. What is this t? Time at that instant. Don't misunderstood this. Don't mix it up with total time of flight. वो capital T है, ये instantaneous time है t. Direction क्या होगा? What will be the direction? So in order to find the direction, tan beta. Tan beta क्या हो जाएगा हमारा? Perpendicular upon base. What is perpendicular? This is perpendicular. So Vy, what is base? Vx. So what will be the direction? Direction will be tan inverse of Vy upon Vx. So this is how we have found the direction, we have found the range, we have found the velocity at any instant, and that is how we find all these 4 things for projectile given horizontal projection, and this question is important for 5 marks in exam. Thank you children.